शख्सियत तो तुम्हारी भी गलीज़ है। पहले एक औरत को तलाक दी, घर वालों से झूठ बोला, फिर दूसरी शादी कर ली। तुम में और मुझ में फर्क ही कितना है? क्या फर्क रहेगा? तुम आ गए मेरी जान। कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। किधर रह गए थे? भाई इतने गुस्से में क्यों गए? क्या बात है? तुम्हारे भाई बहुत ही रूड है। थोड़ा सा मजाक कर लिया, सहा ही नहीं गया, भड़क गए। शुक्र है तुम उन जैसे नहीं। कब से सुपरवाइजर को फोन कर रही हूँ, मेरी कॉल ही नहीं उठाता। उठा ले भाई। कह रहा था 1-2 दिन में फोन करके बताऊंगा, ना कॉल उठा रहा है ना कॉल कर रहा है। हाय, अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। सना को भी पैसे भेजने हैं। एक तो ये फारिया शादी करके भूल ही गई है, कहती थी पैसे भेजूंगी। करती हूँ ना मैं जरा सी इसको करती हूँ। हेलो, बदबख्त ने फोन ही बंद कर दिया। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा इसके घर। इसके ससुराल वालों के सामने पैसे मांगूंगी ना, फिर देखती हूँ कैसे नहीं देती। अम्मी, हाँ बोल। वो मैं सोच रहा था कि जाने से पहले एक दफा आप ही से मिल लूं। मेरा बच्चा, चलते ना साथ। मैं खुद उसकी तरफ जाना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ। मैं लास्ट टाइम भी बगैर बताए किया था, तो उन्होंने माइंड किया था। इस दफा एक कॉल कर लेता हूँ। कर लो ट्राई, वरना ऐसे ही चलते। ऐसा क्या मजाक था कि फारिया ने भाई का हाथ पकड़ लिया। शायद इसीलिए भाई को गुस्सा आया था। हेलो हेलो,
फारिया आप ही से बात करनी थी। हारिस, मैं अरबाज बात कर रहा हूँ। फारिया भी वॉशरूम में शावर ले रही है। अरबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक्चुअली कल मैं 1 साल की ट्रेनिंग पर जर्मनी जा रहा हूँ। ओह वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। स्कॉलरशिप मिली है। माशाल्लाह। वो आप ही से मिलने आना चाह रहा था। हाँ हाँ, तो ज़रूर आओ। बल्कि तुम सब आओ, डिनर हमारे साथ ही करो। अरे नहीं, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है? तकल्लुफ नहीं है, बल्कि ट्रीट है मेरी तरफ से। ज़रूर आना और राफे को भी साथ लाना। जी। खुदा हाफिज़। खुदा। हारिस में जा रही हूँ तो बात बाजी बाजी, कब तक आएंगी आप? शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, कल छुट्टी करनी है ना, तो कल का भी सारा काम करना होगा। 6 बजे तक तो आ ही जाएंगी ना? हाँ 6 बज जाएंगे, लेकिन क्यों? अरबाज भाई ने डिनर पे इनवाइट किया। डिनर पे इनवाइट किया है? किस खुशी में? आप ही को कॉल की थी। शाम में मिलने जाना चाह रहा था तो अरबाज भाई ने कॉल उठाई। बहुत इसरार करने लगे कि डिनर पर आओ। तो हारिस, डिनर पे भी तो तुम्हें इनवाइट किया है, वैसे भी तुमने मिलने जाना, चले जाना। उन्होंने सबको बुलाया बाजी, और आपका नाम बतौर खास लिया है कि राफिया को जरूर लाना। क्या हर्ज है, चले ना, अम्मी भी तो चल रही है ना, और आप घर में अकेले बोर होंगी। उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है। जो दिल में भरा वो बह निकला। दिल तो चाहता है कि वहाँ बार बार जाऊं, मगर दिमाग कहता है कि अब मेरा उसे एहतराम का रिश्ता है, इसलिए ये खराफात दिल से निकाल देनी चाहिए। दिल आज भी है तेरा। आप क्या सोचने लगी हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको चलना है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। उस रोज भी मुझे वो लोग बाहर मिले थे, तो मैंने सोचा था कि उन्हें इनवाइट करूं। ठीक है, मैं मलिया से कहती हूँ कि डिनर पे कुछ अच्छा सा बना ले। वैसे तुम भी फारिया से पूछ लो, अगर उसकी कोई पसंद है तो वो भी बना लेंगे। जी अम्मी, मैं फारिया से कह देता हूँ कि वो भाभी के साथ मिलकर खाना बना ले। और मैं सोच रहा हूँ कि हारिस के लिए कोई गिफ्ट ही ले लूं। एक तो उसने टॉप किया और फिर वो जर्मनी भी तो जा रहा है। तो बेटा सिर्फ हारिस को क्यों, सबके लिए गिफ्ट लो, वो आते भी तो कभी कभी है। ठीक है दादू, मैं फेरी को लेके जाता हूँ, उसको फिर शॉपिंग को ले जाता हूँ, फिर वापसी में घर छोड़ दूंगा। ओके? अरे तुम्हारे पास ही आ रहा था, शॉपिंग पर चलते हैं। रियली? शॉपिंग का तो मेरा भी प्लान था, लेकिन तुम तो मेरे साथ कभी शॉपिंग पे नहीं जाते। आज कैसे प्लान बना लिया? अरे नहीं, मैं तो हारिस और राफिया के लिए शॉपिंग का कह रहा हूँ। क्यों? उनके लिए क्यों शॉपिंग करोगे तुम? हारिस अभी पास हुआ है ना? पास हुआ है, कोई दुनिया फतह नहीं कर ली उसने। पहले तुमने बगैर पूछे मुझसे दावत रख ली, अब शॉपिंग करोगे उनके लिए? बेटा वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारे बहन भाई हैं। बहन भाई जाए भाड़ में, किसी को सर पे नहीं चढ़ाती मैं। जिसकी जो औकात होती है ना, वहीं पर रखती हूँ मैं। बुरी बात है बेटा, अपने घर वालों को इस तरह नहीं कहते, वो तुम्हारा खानदान, तुम उन्हीं से तो पहचानी जाती हो। उनके लिए तमीज से बात करना चाहिए। क्या मतलब है आपका? मैं बदतमीज हूँ? फारिया, तुम इतने गुस्से में क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? तुमने मुझसे पूछे बगैर इनवाइट कैसे किया? अच्छा, हो गई ना गलती, तुम अपना गुस्सा तो ठंडा रखो, आइंदा नहीं होगा, बस प्लीज सॉरी। लंच पे जा रही हूँ, चल रहे हैं साथ? नहीं, तुम जाओ, मैं ऑफिस जाऊंगा। वो अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे? हाँ, कल ही डलवा दिए। चलो, थैंक यू।
किस तरह पीछा छुड़ाऊं इससे? अरबाज से शादी कर ली है, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़े। अगर इसने अपनी हरकतें ना छोड़ी तो सबको शक हो जाएगा। हेलो भाई, क्या हो रहा है? अरबाज, तुम क्यों ऑफिस आ गए भाई? मतलब आज तो कोई इतना काम नहीं था, घर में आराम करते। भाई घर में भी क्या करता, बोर हो रहा था। क्यों? वो फारिया नहीं थी घर पे क्या? वो अपने दोस्तों के साथ गई है। अच्छा, उसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था ना, अगर तुम भी घर पे थे तो। उसका पहले से प्लान बना हुआ था। कॉफी पियोगे? नहीं भाई, आई एम गुड। अरे तुम्हारी फेवरेट कॉफी बनती है यहाँ पे। अरबाज, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये भाई, अरबाज, ये जो शादी होती है ये सिर्फ एक शख्स की दूसरे से नहीं बल्कि दो खानदानों की होती है। दो खानदानों का रिश्ता जुड़ता है इससे। उनकी इज्जत, उनके जज्बात सब शामिल होते हैं। तुम्हें फारिया को समझाना चाहिए, वो कम से कम अम्मी और दादों के सामने बदतमीजी न किया करे। उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है, बिल्कुल लिहाज नहीं करती। देखो अरबाज, शायद कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, लेकिन मलिया भी तो अब उस घर का हिस्सा है। वो तो बल्कि एक अमीर खानदान से आई है, घर की भी इकलौती थी, लेकिन फिर भी तमीज का दामन हाथ से नहीं छोड़ती। सबकी इज्जत करती है, सबका ख्याल करती है। तुम फारिया को समझाओ, एक बार तो समझाओ उसे, प्लीज। आप ठीक कह रहे हैं भाई, समझाऊंगा मैं फारिया को। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, थोड़ा काम देख लूंगा, फिर जल्दी निकल जाऊंगा। आज फारिया के घर वाले आ रहे हैं ना डिनर पर, तो सोच रहा हूँ कुछ गिफ्ट वगैरह ले लूं। तुम गिफ्ट लेने जाओगे? तुम तो अपनी शॉपिंग मेरे मशवरे के बगैर नहीं कर सकते। ये लड़कियों वाले काम कैसे करोगे भाई? तुम रिलैक्स करो, मैं मलिया से बात करता हूँ, वो चली जाएगी। और कॉफी पी लो ना मेरे साथ यार, कुछ बातें बातें भी कर लेंगे। चलें, पी लेते हैं। गुड, कॉफी पियो और आज मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। वालेकुम सलाम। आइए आइए, प्लीज बैठे। आओ बेटा। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ बेटा। चल। वैसे तो खाने का टाइम हो गया है, लेकिन फारिया घर पे नहीं है। जैसे ही आ जाएगी मैं खाना लगवा दूंगी। फारिया घर पे नहीं है? अब उसका अपने दोस्तों के साथ प्लान था, तो बस साथ ही होगी। कितनी पागल है।
कब की फ्लाइट? कल दोपहर 1:30 बजे की। तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ, ड्रॉप कर दूँ मैं एयरपोर्ट? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, हम कैब लेकर चले जाएंगे। भाई मुझे तो ये बच्ची बहुत पसंद है, कितनी नेक सीरत और तमीज़दार लगती है। सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। फारिया और अपनी माँ से बहुत मुख्तलिफ लगते हैं दोनों बहन भाई। वैसे बच्चा भी बहुत ज़हीन और लायक है, स्कॉलरशिप पे बाहर जा रहा है। कहीं से लगता नहीं कि ये फारिया के बहन भाई हैं। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। खाना तो बहुत मजेदार था भाई। आपके खाने बनाने वाले ने ना क्या खूब खाना बनाया है, मजा आ गया। खाना कुक ने नहीं, मलिहा ने बनाया। अच्छा, बहुत सलीकेमंद बच्ची है, पूरा घर उसने संभाला हुआ है। आई बैठे प्लीज। आपको पता है मेरी फारिया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कभी उसने आपको बना के खिलाया है? वो कभी आकर हमारे पास बैठ जाए तो बड़ी बात है, वो तो घर में ही नहीं होती। हाँ, वो तो बस उसकी आदत है, थोड़ी लापरवाह सी है। लेकिन मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। जी जी। अभी तक यही हैं आप लोग? हाँ बेटा, तुमसे बगैर मिले चले जाते क्या? 10 बज गए, तुम्हारा इतना इंतजार किया, हमने तो खाना भी खा लिया रात का। ऐसा क्या जरूरी काम था, मैं खुद भी तो आ सकती थी ना। एक हफ्ता हो गया मुझे आए हुए, फोन तक तो तूने किया नहीं, मिलने क्या खाका थी? आप लोगों की तरह फालतू नहीं हो ना, इतना फारिग वक्त नहीं है, इधर उधर ही फिरती रहूं। ये आप सबके लिए है आंटी। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? बहुत प्यार से लाई है आप लोगों के लिए। और राफिया, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तकल्लुफ किया। ये तकल्लुफ नहीं, हमारी मोहब्बत है। चले गए बोलो? कौन लोग? ओह, तुम शायद मलिहा समझ के मुझसे बात कर रहे हो गए ना? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। और शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम। मुझ में शर्म है या नहीं, तुमसे बेहतर कौन जानता है। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से, आउट। कभी तुम्हारा और मेरा कमरा भी एक हुआ करता था, याद है? तुम जैसी घटिया लड़की के बारे में मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी हर एक बात को याद रखो, इसलिए तो इस घर में आई हूँ कि अगर तुम भूलने भी लगो तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। तुम निकलती हो या मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं यहाँ से? मैं तो नहीं चाहूंगी, जो करना है करो। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं चला जाता हूँ। अरे रुके रुके रुके, वेट 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 वेट। आपको मुश्किल में नहीं देख सकती, चली जाती हूँ। मगर आती जाती रहूंगी।
शहबाज के कमरे में क्या कर रही थी और शहबाज परेशान क्यों है? हाँ लंच करेंगे साथ कर, प्रॉमिस। इतनी रात को फारिया किससे बातें कर रही है? ओके, गुड नाइट। तुम सोए नहीं अभी तक? इंतजार कर रहा था तुम्हारा। क्यों? सुबह से इतनी बिजी थी, मुझे वक्त ही नहीं दिया। क्यों? तुम्हारे इतने खास मेहमान आए तो हुए थे, मेरी क्या जरूरत? फारिया, तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता है ना। तुम बीवी हो मेरी, वो घर वाले तुम्हारे, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सही बात है, मुझसे ज्यादा तुमने उनको अहमियत दी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उन्हें बुलाया, उनके साथ बैठे, वक्त दिया। मुझे नहीं पता क्यों। और वो मेरे घर वाले हैं ना, मुझे फिक्र होनी चाहिए उनकी। तुम और तुम्हारे घर वाले इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे उन्हें? फारिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा भाई 1 साल के लिए बाहर जा रहा है। तो वो 1 साल के लिए जाए या 10 साल के लिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी इस चीज की फिक्र नहीं है। मूड खराब करती, नींद आ रही है मुझे, मैं सो रही हूँ। आफ्ता जी, मैंने कल फारिया को शहबाज के कमरे से निकलते देखा। क्या? हाँ, तुम सब लोग लाउंज में थे, वो कमरे में अकेला था। पता नहीं किस टाइप की लड़की है ये। और फिर जब मैं उसके कमरे के पास गया तो मैंने देखा वो सर पकड़े बैठा हुआ है। ये क्या माजरा है? बहुत बेबाक लड़की है फारिया, बिना वजह शहबाज के साथ फ्री होने की कोशिश करती है। मैंने खुद देखा उसको एक बार, बल्कि शहबाज ने तो मेरे सामने उसको बहुत बुरी तरह से झड़का भी है। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है, तुम्हें समझाना होगा उसे। वो किसी की सुनती कब है? उसे कुछ समझाओ तो बदतमीजी पे उतर आती है। समझाना तो फिर भी पड़ेगा ना आपका, इस तरह तो दोनों भाइयों में गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। बड़ी मायूब बात है कि शहबाज कमरे में अकेला है, वो वहां पहुंच गई। इस तरह तो कभी मलिया ने अरबाज के साथ नहीं किया होगा, हालांकि वो उसका छोटा देवर है। सही कह रहे हैं आप। मैं समझाने की कोशिश करूंगी उसे। आपकी घर में परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी। खुदा हाफिज। राफिया आ गई। हारिस, गाड़ी बाहर खड़ी है, आ जाओ, फ्लाइट लेट। हाँ हाँ आ गया। हमारी फ्लाइट ना लेट हो जाए। अभी है टाइम। चलो बेटा, अल्लाह के हवाले बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बाजी का भी। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और तुम्हारी बाजी का भी। बाजी का अब्बा। क्या करूं, इनकी ख्वाहिश है ना कि मैं बाहर चला जाऊं, वरना इनको छोड़ के जाने का दिल नहीं चाह। इन फजूल बातों पे ध्यान मत दो बेटा, खैर से जाओ। और मैं इसकी कोई सौतेली माँ नहीं हूँ
जो तुम्हारे जाते ही नजरें फेर लूंगी। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं हारिस। मैं बच्ची थोड़ी हूँ और ना ही अम्मी इतनी गैर जिम्मेदार है। मेरा ख्याल रखेंगी वो। तुम बस खुशी से जाओ और मेहनत करो, मेरे ख्वाबों को पूरा करो। मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा कोई भी नहीं होगा। चलें, देर हो रही। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह के हवाले। एहतियात से। अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, और अगर आप इसी तरीके से रोते रहें तो मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, खुदा हाफिज़। चला गया तो तू क्यों रो रही है? हाँ, बस उसकी कामयाबी के लिए दुआ करो। समझ आई? You know, तुम्हारे बगैर गुजारा हुआ हर एक पल एक एक सदी लगती। शायरी भी कर लेते हैं। दिल की आवाज है। बिजनेस में रहते हुए भी इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं? क्यों भाई, जो लोग बिजनेस में होते हैं उनके सीने में दिल नहीं धड़कता? और वैसे अगर इतनी खूबसूरत लड़की सामने बैठी हो तो खुद ही इस तरह की प्यारी प्यारी बातें आ जाती। अरबाज तो ऐसी बातें कभी भी नहीं करता, उसको आती ही नहीं है शायद। ये क्या उसका जिक्र लेके बैठ गए हो? उससे तुम ये पूछा करो कौन सी दवा किस वक्त खानी, ये बता देगा। तुमने क्या जादू कर दिया है मुझ पर। तुम्हारे सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं चाहता हूं तुम हर पल हर लम्हा मेरे पास रहो, पर न जाने क्यों तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढने लगी हो। आखिर क्यों? आखिर क्यों फेरी? तुम इतना अरबाज के बारे में कैसे जानते हो? वो एक्चुअली हमारा बिजनेस सर्कल सेम है, दैट्स व्हाई आई नो हिम। यू नो व्हाट, एक दफ़ा क्या हुआ, एनुअल बिजनेस की बोर्ड मीटिंग हो रही है और जनाब की तबीयत ख़राब हो गई। सब लोग भागे उसकी मदद के लिए, बेहोश हो गया वो। सच एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। आई एम श्योर उसकी फैमिली ने तो हमारे साथ चीट किया। शादी से पहले बताया नहीं कि ऐसी कोई बीमारी है। मुझे तो शादी के बाद पता चला। I feel bad for you. बट अभी हम अच्छी बातें करें। हाँ, अब कुछ ऑर्डर करें। Excuse me. मसीहा बनकर आई हो मेरी जिंदगी में। प्लीज मुझे यूं नजरअंदाज मत करो।
आज ही तो हारिस गया है, लेकिन मुझे इतना अकेलापन महसूस हो रहा है, ये साल कैसे गुजरेगा। राफिया बेटा, क्यों रो रही हो? बेटा तुमने अपनी खुशी से तो भेजा था उसे, और अभी से परेशान हो रही हो। परेशान नहीं हो रही अम्मी मैं, वो हमेशा मेरे साथ इसी घर में रहा है, मैंने सबसे ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया है ना, बस थोड़ा सा फील हो रहा है। समझ सकती हूँ बेटा, प्यार भी तो इतना करती हो तुम उससे। बचपन से लेके आज तक तुमने ही संभाला है उसे, मुझसे ज्यादा ख्याल रखा है तुमने हारिस का। नहीं, आप क्या कुछ करती, आप काम करती हैं, घर संभालती, हमें पालती, आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, ये क्या काफी नहीं है हमारे लिए? आप की तो नेचर अलग है, तो हारिस को तो मैंने ही संभालना था ना। फारिया की तो आज भी अपनी अलग दुनिया है। देखा था किस तरह से नजरअंदाज किया था उसने हमें। आप दिल पे क्यों लेती हैं? आप परेशान ना हुआ करें, आपको पता है आप ही की आदत है ये। हमेशा की खुद गर्ज है वो तो। पता है अम्मी, आप ही जैसे भी हमारे साथ सलूक करती है, अच्छी रहती हैं, बुरी रहती हैं, बट मुझे लगता है कि अपने ससुराल वालों के साथ उन्हें ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। माशाल्लाह उनके ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं कि बंदा क्या कहे। एक दम की नाशुक्री है वो, तकब्बुर भी आ गया। इतना अच्छा लड़का मिल गया है, इतना अच्छा खानदान मिल गया, लेकिन कदर नहीं है उसको। अच्छा ना, अच्छा मेरी बात सुने, आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। सो इसलिए मैंने सोचा है कि अब आप नौकरी नहीं करेंगे। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जितने पैसे चाहिए आप बस मुझे बताएं, मैं आपको दूंगी। मेरा बच्चा, मुझे आपसे बहुत प्यार है अम्मी। जानती हूँ बेटा। अलीजे, अलीजे मेरा बच्चा, क्या हो गया है बेटा? सुबह से कमरे में बंद हो, शाम होने को आई है, बाहर ही नहीं निकली, तुम कितना और पढ़ोगी? वो नया सेमेस्टर है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरा जीपीए ड्रॉप हो, कल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है। माँ सदके, तुम बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, मेरी बच्ची बहुत ज़हीन है, देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे। इंशाल्लाह। कुछ भिजवाऊं तुम्हारे लिए, खाओगी कुछ? नहीं नहीं, आप ऐसा करें, नगेट्स बनवा दें, मैं बाहर ही आकर खाती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ जल्दी से। शाबाश। बाबा आ गए? हाँ आ गए। उनके साथ बैठकर खाऊंगी। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अलावा वो भी बन सकता है। मैं तो हूँ तुम्हारी दुनिया में। बकवास मत करो। रिलैक्स, गुस्सा नहीं करो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तुम्हें तो पता है हमारी जिंदगी कितनी अजीज है मुझे। बेड से कैसे चुराना है तुम्हें?
ये बार बार शहबाज के करीब क्यों जाती है? You know what? ऐसी घटिया लड़की की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा। ये कैसी जबान बोल रहा है शहबाज? जैसी भी है फारिया, उसकी भावज है। अगर सब इसी तरह चलता रहा तो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे।